आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 की कार्यपत्रक संख्या 5 से लेकर 7 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 5। कार्यपत्रक संख्या 5 का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। हमें वाक्य दिया गया है, विशेषण का प्रयोग करना है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, आगे लिखा है बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, तो पीने की विशेषता जो शब्द धीरे धीरे है वो बता रहा है। इसी प्रकार गाय घास चरती है, गाय हरी भरी घास चरती है। बच्चा सोता है, बच्चा धीरे धीरे सोता है। तेज, वह तेज गाता है। नदी सर्पिलाकार बहती है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। जैसा कि पहला दिया गया है गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, वह जोर जोर से हंस रहा है। लिखना, मोहन पत्र लिख रहा है। देखना, बच्चा मंदिर को देख रहा है। प्रश्न संख्या 3, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। हमें वाक्य दिए गए हैं, उनमें से क्रिया विशेषण और क्रिया को छांटना है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताई उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसा कि पहला वाक्य दिया गया है, बादल जोर से गरज रहा है। जोर से क्रिया विशेषण है और गरज रहा है क्रिया है। इसी प्रकार चोर चुपके से भाग गया, भागना क्रिया हुई और चुपके से क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, वह खिलखिलाकर हंस दिया। हंसना क्रिया है और खिलखिलाना क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 4, एकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जैसे लड़का सोता है, और सहकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार हमें वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में बताना है कि सहकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया या एकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है, ऋचा चित्र बना रही है, सहकर्मक क्रिया है। दूसरा, मनु पानी भरता है, सहकर्मक। नवीन दौड़ता है, एकर्मक। मैं गाता हूँ, सहकर्मक होगी, क्योंकि कविता या कोई गाना गाया जाता है। अंतिम प्रश्न, चिड़िया उड़ रही है, एकर्मक क्रिया होगी। कार्यपत्रक संख्या 6 प्रश्न है, दिए गए गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश है, आंधी आई जोर से, डालें टूटी है जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाई, कैसे यह घोंसला बनाई, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। पहला प्रश्न है, इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। चिड़िया का घर। आंधी आने के बाद क्या हुआ है? आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। प्रश्न संख्या 3, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी? ताकि वो अलमारी में रह सके। प्रश्न संख्या 4, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं तथा घर के अंदर ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 5, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है। कार्यपत्रक संख्या 7 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। हमें वाक्य दिए गए हैं जिनमें विराम चिन्हों की कमी छोड़ी गई है। सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखना है। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। क्या आपका नाम जतिन है? प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक निशान का प्रयोग करेंगे। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, पूर्ण विराम लगाएंगे। अरे मेरा भाई पास हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य है, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2, रह के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। रह के जो विभिन्न रूप होते हैं हमें दिए गए हैं, उन आधार पर नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसा कि पहला रह, रतन, रक्षा, रजनी। दूसरा, प्रय, प्रकाश, प्रेम, प्रश्न। तीसरा, धर्म, कर्म, मूर्ख। और अगला है राष्ट्र, ट्रक और राष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ सही नहीं है, शब्दों का क्रम बिगड़ा हुआ है, हमें शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसा कि पहला सगीला, जिसका सही अर्थ होगा गिलास, मिठास, जलेबी, पसीना,
नमकीन और फूल। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नेत्र, लोचन, चक्षु। हवा, वायु, पवन, समीर। पानी, जल, नीर, वारी। धरती, वसुंधरा, धरा और जमीन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है तोता, हमारे घर पर एक तोता है। सितार, मोहन सितार बजाना जानता है। किताब, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। थाली, थाली खाना खाने के काम में आती है। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 7 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।